नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट योर व्यू लाइक ए ऑपरेटर। ठीक ना। बहुत लोगों का ये समस्या होता है कि वो खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं। एक बार बुल आना चालू हो गया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई अगर करता है तो लोग उसको बुलिश ही मानते हैं, या फिर एक टाइम बाद जैसे कि देखिए समस्या कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे कि ये यहाँ से गिर रहा था, लोग नेगेटिव मान रहे हैं, लेकिन फटाक से ये जब बाउंस आता है ना, इस टाइम भी लोग इस पे होप ट्रेड करते हैं। ठीक ना। होप ट्रेड मीनिंग लोगों को ये सिखाया जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक ना। तो वो ट्रेंड के साथ चलने का ट्राई करते हैं। तो इस केस में उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि किस तरीके से खुद का जो व्यूज है उसको चेंज किया जाता है, या फिर हम किस तरीके से खुद का व्यूज चेंज करते हैं मार्केट में। मुझे ट्रेंड समझने का या फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कुछ एक्स्ट्रा जरिया आप लोगों को बताने का ट्राई किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप अगर करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये मेरा 4-5 सालों का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ सिंपल वे में। आप लोगों को पता है कि मैं हर बार सिंपल वे में आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक ना। तो देखिए, मार्केट में दो ही चीज होते हैं, या तो बुल होते हैं, या तो बियर होते हैं। ठीक ना। अब मान लेते हैं मार्केट में 50% बुल है, 50% बियर है। ठीक ना। अब आप कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे? 50% बुल है और 50% बियर है, तो आप कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे? आपको क्या चाहिए? या तो ये 40% हो जाए, ये 60% हो जाए। चलिए मैं इसको, या तो ये 40% हो जाए, ये 60% हो जाए। तो आपको क्या लगेगा कि भैया मार्केट नीचे गिरेगा, 60% तो बियर की तरफ है, चलो मैं खुश हूं, मैं नीचे की तरफ देखने का ट्राई करूंगा। या तो ये 60% हो जाए, ये 40% हो जाए, या तो ये 70% हो जाए, ये 30% हो जाए। ऐसे अगर आप ये जो मैं बता रहा हूं इसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम हुए, तो आपको कभी भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस मार्केट में। अगर आप ट्रेंड जान जाएंगे तो क्या होगा, आप एक सही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे ट्रेंड लाइन के द्वारा आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ट्रेंड लाइन ही समझ में आता है, जैसे मैंने देखा है। तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहे किसी भी तरीके का हो, आप चाहे एंकर फॉलो करते हो, आप चाहे किसी दूसरे तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हो, आप चाहे इंडिकेटर यूज करते हो, आप चाहे ट्रेंड लाइन यूज करते हो, वो आपके मर्जी, लेकिन काम सब जगह एक ही करेगा। मैं बस अपना कॉन्सेप्ट को समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से इसको देखने और समझने का ट्राई करता हूं। ठीक ना। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए एटलीस्ट 60% एरिया हमारे कैप्चर में आ जाए, या फिर 60% जो कंपोनेंट्स है वो हमारे कैप्चर में आ जाए। तो मैं उस तरीके का सोचने का ट्राई उस टाइम पे करूंगा। ठीक ना। तो चलिए एक एक करके एनालाइज करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 स्टॉक्स चूज किए हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI, ICICI, HDFC बैंक। ठीक ना। तो जैसे कि एक्सिस बैंक किस जगह पे खड़ा हुआ है? एक्सिस बैंक कितना परसेंट होल्ड करता है, या फिर कितना परसेंट स्टे करता है बैंक निफ्टी? वो है 11%। ठीक ना। 11% वेटेज ये कैरी करता है बैंक निफ्टी का। तो एक्सिस बैंक फिलहाल क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक को अगर आप सही से देखेंगे तो ये फिलहाल एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। इट मीन्स ये ना ही बुल है और ना ही बियर है। क्या है? ये ना ही बुल है, ये ना ही बियर है। ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो ये 11% बुल के हित में प्लस हो जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेगा तो ये 11% बियर के हित में प्लस हो जाएगा। तो उस केस में आप ऐसे करके आप ये वो वाला थ्योरी बना सकते हो कि 60% बुल है, 40% बुल है, ऐसे करके आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक ना। तो मैं फिलहाल इसको क्या कहूंगा, मैं फिलहाल इसको न्यूट्रल ही मानूंगा कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख के हम उस टाइम पे डिसाइड कर देंगे कि ये 11% मुझे किस तरफ जोड़ना है। ठीक ना। अब कोटक बैंक की तरफ आ जाते हैं। कोटक बैंक हमको क्या बता रहा है? कोटक बैंक ये बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा गैप अप हो गया है। ये एक एरिया पे चल रहा था उस टाइम पे, एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए इस तरीके से ये चल रहा था, जो कि इसने गैप अप लिया और बहुत बड़ा गैप अप लिया, 2-3 दिन यहाँ पे स्टे कर गया। इट मींस ये जो है ये एक बुलिश सिनेरियो है। तो हम ये जो 11% है ये कब ये किस तरफ अब प्लस होगा? चलिए मैं बैंक निफ्टी को
यहाँ पे प्लॉट कर देता हूं, मैं यहाँ पे देता हूं बुल बियर, ठीक ना। तो देखिए पहले ये 11% यहां से हट जाता है, ठीक ना, क्योंकि मुझे ये 11% नहीं चाहिए, या फिर ये 11% यहाँ पे न्यूट्रल है। अब कोटक बैंक पे आ जाता है, तो कोटक बैंक का 11% मुझे क्या बता रहा है, कोटक बैंक का 11% ये बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अभी बुलिश चल रहा है। इट मींस हम यहाँ पे जो बुल है उस पे 11% यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक ना। ये कोटक बैंक हो गया। अब इसको हम बियर कब मानेंगे, इसको बियर तभी मानेंगे कि ये इसके नीचे आने का ट्राई करें, उस केस में हम इसको बियर मानेंगे कि ये यहां से गिर गया तो एटलीस्ट इसको फिर से इस एरिया तक आना पड़ेगा। तो उस केस में जब ये नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेगा ना, तो उस केस में हम इसको बियर मानेंगे। और ये जो 11% मैंने इस तरफ ऐड किया है, तब ये 11% बियर की तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, या फिर किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके चलने का ट्राई करते हैं। देखिए हम एंकर के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करेंगे तो एग्जैक्टली मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसको कब बियर मानूंगा। मैं इसको तब बियर मानूंगा जब ये वाला लो वाला एंकर ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरने लगे, तब ये मैं इसको बियर मानना चालू कर दूंगा। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एंकर लगा लिया। अब देखिए जो कोटक बैंक है इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टे कर रहा है। जब ये लेवल तोड़ के नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा तब मैं इसको बियर मान लूंगा, और ये जो 11% मैं बुल साइड ऐड किया हूं यही 11% उस टाइप पे बियर की तरफ मैं डाइवर्ट कर दूंगा, ठीक ना। अब एसबीआई पे आते हैं, तो एसबीआई पे क्या दिखेगा, एसबीआई पे ये देखने को मिलता है कि ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये कल को ये इसके ऊपर ओपन होता है या फिर ये ऊपर ओपन होके यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये जो 11% है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, सपोज ये क्या हो गया, कल को आपको देखने को ये मिला है कि ये एरिया तोड़ के इसके ऊपर जाके ये सस्टेन कर रहा है। इट मींस मुझे ये जो 11% है वो कब किस तरफ जोड़ना है, मुझे 11% ये बुल के साइड ऐड कर देना है। तो 11-11-22% हो जाएगा उस केस में। तो हम उस जगह पे एक व्यू बनाने में सक्षम रहेंगे कि ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो मैं इसको बुल ही मानूंगा, ठीक ना। अब जैसे कि ये क्या कर रहा है, आपको देखने को मिला होगा कि ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे जाके एक रेंज क्रिएट कर रहा है। आप अगर छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आके ये एक रेंज टाइप का क्रिएट करने का ट्राई यहाँ पे कर रहा है। तो अगर ये कल को ये रेंज ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा ना, उस केस में मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल उस टाइम पे मैं इसको मान जाऊंगा, ठीक ना। देखिए चार्ट देखना एक आर्ट है। अब जितना मेहनत इस जगह पे करेंगे ना, उतना जल्दी जल्दी आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिलना चालू हो जाएगा, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके का कैलकुलेशन आप लोगों को बताने का ट्राई इस जगह पे कर रहा हूं, ठीक ना। तो मुझे जो लगता है वॉल्यूम वगैरह देख के, या फिर मैं अपना व्यू बता रहा हूं, मैं किसी का व्यू नहीं बता रहा हूं। जैसे देखिए ये लेवल अगर टूटा, ये डायरेक्ट इस लेवल पे जाके यहाँ पे अटकने का ट्राई या फिर करेगा, या फिर ये जो एरिया है इस एरिया पे ये बुलिश रहेगा। तो इस एरिया पे हम ये जो 11% स्टे है या फिर जो 11% वेटेज है वो इस जगह पे प्लस कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आईसीआईसीआई बैंक पे आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बहुत टाइम से एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ था, जो कि मैं पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये बहुत टाइम तक ये एक लेवल पे फंसा हुआ था। तो यहाँ पे आया, फिर से ये देखिए कंसोलिडेट किया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कितना परसेंट स्टे कर रहा था, ये 25% यहाँ पे स्टे करते हैं। और इसको हम एग्रेसिवली सेलिंग कब कर सकते हैं, ये फिर से ये जो एरिया है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूं 881, ठीक ना, 881 के नीचे जब ये आके सस्टेन करने लगेगा, तो उस केस में ये जो 25% स्टे है, ये 25% स्टे हम बियर साइड जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल ये क्या है, ये बुलिश ही जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस पे कोई अभी तक के लिए इसने हमको नहीं बोला है कि मुझे बियर साइड जोड़ के देखो, ठीक ना। अभी तक ये जो बता रहा है कि भैया मैं बुलिश ही हूं, ठीक ना। तो इस केस में हम यहाँ पर भी 25% यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। हम एचडीएफसी बैंक पर आते हैं। तो एचडीएफसी बैंक हमको क्या बता रहा है कि ये बहुत शानदार एक रैली दिया है। ये पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था जहाँ पे इसने यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, थोड़ा टाइम
कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। अब इसको हम एग्रेसिवली कब सेल कर सकते हैं, इस चार्ट को कब हम एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, जब ये क्या होगा 16,000 क्या बता रहा हूँ 1670 के नीचे जब ये आने का ट्राई करेगा ना, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। और अगर ये इस एरिया पे रुक के, देखिए अभी भी ये बुलिश ही है, इस पे कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी वीकनेस हमको दिखा है या फिर ये थोड़ा धीमा पड़ रहा है, ऐसा कोई यहाँ पे इसने बताने का ट्राई नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया पे ये खड़ा हुआ है। इट मीन्स अगर कल को आपको दिखे कि ये एरिया तोड़ने के बाद ये इसके नीचे आने का ट्राई करे, तो ये 26% किस तरफ जोड़ देना है, बियर की तरफ जोड़ देना है, ठीक ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली मार्केट के साथ कब मुझे चेंज हो जाना है, ठीक ना। वीडियो शायद आपको थोड़ा दिक्कतें होगा समझने में, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक ये नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देखना, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम ये वेटेज कैलकुलेट करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इजीली हम ट्रेंड के साथ यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक ना। आपको बस एक एरिया मार्क कर लेना है कि इस एरिया के नीचे मैं इसको बियर मानूंगा। जब ये एरिया नीचे की तरफ ये ब्रेक करने लगे, तब ये जो वेटेज है इसको जाके इस तरफ जोड़ देना है। तो उस टाइम पे आपको जो दिखेगा उसी को मान लेना है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम HDFC बैंक को देखते हैं तो ये बुलिश ही दिख रहा है, इसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। एटलीस्ट इसको ये लेवल तोड़ के नीचे आना होगा, इसको एक बियरिश व्यू बनाने के लिए, ठीक ना। तो फिलहाल जो मार्केट एनालाइज हमको दिखा रहा है, फिलहाल मार्केट एनालाइज दिखा रहा है यहाँ पर भी 26% जोड़ देते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक ना। बैंक निफ्टी का वेटेज कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक ना। तो इट मीन्स मार्केट अभी बुलिश ही है। मार्केट ने हमको सेल करने के लिए कभी भी नहीं बोला है, अभी तक इसने सेल करने के लिए नहीं बोला है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये कैलकुलेट वगैरह होते हैं, या फिर किस तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक ना। और ये आपको रोज करना पड़ेगा। अगर आप रोज करेंगे ना, तो एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या है कि कभी आज भैया बाय कर रहे, कल सेल करना पड़ेगा, कल बाय करेंगे, परसों सेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप खुद को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से खुद को और ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर आप बना सकते हैं और ज्यादा एडवांस लेवल पे आप इस तरीके से उस जगह पे जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। धन्यवाद।